अंकित मूल्य पे 5% बट्टा दिया जाता है। यदि 7% बट्टा दिया जाता तो वस्तु 30 रुपया कम में प्राप्त होता। एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% बट्टा दिया जाता है। यदि 7% बट्टा दिया जाता तो वस्तु 30 रुपया में कम प्राप्त होता। 30 रुपया कम में प्राप्त होता। वस्तु 30 रुपया कम में प्राप्त होता। अंकित मूल्य ज्ञात करें। जितना क्विक हो सके सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नहीं है तो एकदम फोटो आंख से खींचिए बोर्ड पर। क्या हुआ फिर भी ना समझे तो फिर पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन, दोनों का अंतरित तो 30 रुपया है। 5% डिस्काउंट और 7% डिस्काउंट का अंतरित तो 30 रुपया है तो कर दिए। 5% मतलब महंगा में मिलता, 7% मतलब थोड़े सस्ता में मिलता तो घटा दिए। अगला क्वेश्चन, 15% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। 15% छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यदि क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य x मान लीजिए, मान रखिए AP x रुपया। दोनों का तबीयत खराब है जी। ई कहाँ है तो शिवानी कहाँ है? हाँ 216। देखिए आराम से आपको लिखना था अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर छूट होता है और क्रय मूल्य पे लाभ होता है। ऑटोमेटिक x निकल जाएगा। अंकित मूल्य छूट देने के बाद भी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पे लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करने पर भी विक्रय मूल्य दोनों इक्वल APX निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हुआ तो अगला चले। 20% छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। 20% छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। 30% छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। 30% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? कंपैरिजन भी कर सकते हैं। बीस % मतलब 80% तो 24, 30% मतलब 70 तो कितना कम, यानी 21 रुपया। दस % छूट देने पर 20% का लाभ। 20% छूट देने पर कितना % का लाभ? 10% छूट देने पर 20% का लाभ। 20% छूट देने पर कितना % का लाभ? 20% का लाभ।
20% छूट देने पे कितना परसेंट का लाभ? क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य 100 रुपया, 10% छूट तो विक्रय मूल्य 90, तो लाभ कितना 20%। और सीपी से एसपी से सीपी निकालने के लिए सीपी मेरा कितना आया 72 रुपये आ गया। 100 रुपये के सामान पे 10% का छूट देकर 20% लाभ का ना मतलब मेरा क्रय मूल्य 72 रुपया। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया, छूट 20% है तो विक्रय मूल्य कितना 80 रुपया। 72 का सामान 80 में बेच रहे हैं, 8 रुपया लाभ है, 72 में 8 का लाभ होना, यानी 11.1/9% का लाभ होना। कोई दिक्कत आपत्ति है तो ना, कंपेरिजन पड़ेगा, 2 स्टेप आ जाता है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, लागत से 40% अधिक अंकित करके या 15% का छूट दे दिया जाता है। लागत से 40% अधिक अंकित करके या 15% का छूट दे दिया जाता है। लाभ प्रतिशत, लागत से 40% अधिक अंकित करके 15% का छूट दे दिया जाता है। लाभ प्रतिशत, लागत से 40% अधिक अंकित करके और 15% का छूट दे दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत 15 ही बोले हैं ना। ठीक, जिनके समझ से परे हो क्वेश्चन को देखिए। सीपी 100 तो लिख दिए 140, 15% डिस्काउंट दिए तो बेचे 119 पे, 100 का सामान 119 में बेचे, 19% का लाभ होता है। 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। कितना 28, ठीक है। 20% और 10% का AP 100 मानेंगे, 20% यानी 80/100, 90/100 काटने के बाद जो आएगा फिर निकाल लीजिए उसे, कितना आ जाए काटने के बाद 72। 100 का सामान 72 में मिलता है, 28 रुपये का छूट, 28% का छूट। %, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 30, 20, 10, 30, 20, 10 का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। %, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। AP 100 मानिए 100 गुने 70/100, 80/100, 90/100 काटकुट कीजिए, जो आ जाए 100 में से उसको माइनस करिए, जो आपका आ जाए 100 में से माइनस करना है। हो गया। 100 गुने 70/100 गुने 80/100 गुने 90/100 काटिए, जो कट के आता है 51 कुछ क्या आता है, 50.4 आता है ना। 100 में से घटाइएगा तो 49.6। आपका समतुल्य बट्टा 49.6 देखने में लगता है 60%, पर मिलता है 49.6। अगला क्वेश्चन,
₹10.80 में खिलौना बेचने पर 10% का हानि होता है। ₹10.80 में खिलौना को बेचने पर 10% का हानि होता है। 20% लाभ हेतु विक्रय मूल्य। 10% का हानि होता है। ₹10.80 में वस्तु को बेचने पर 10% का हानि, 20% लाभ हेतु विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 20% लाभ हेतु विक्रय मूल्य। 14.4 सही है। कंपेरिजन भी कर सकते हैं। 90% 10.8 तो 120% कितना ज़्यादा, 120 को ऊपर 90 को नीचे गुने 10.8 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए 22,000 रुपया अंकित मूल्य की वस्तु 5% छूट पे खरीदती है। 14.4 CP 12 हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। 120/90 गुने 10.8। अगला क्वेश्चन, सीमा 22,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु 5% डिस्काउंट पे खरीदती है तथा 8% उस पे सीमा कर बिक्री कर देती है। सीमा 22,000 रुपये अंकित मूल्य के वस्तु 5% डिस्काउंट पे खरीदती है और 8% उस पर बिक्री कर देती है। 8% उस पर बिक्री कर देती है। सीमा उस वस्तु को कितना में खरीदी? 22,000 अंकित मूल्य की वस्तु सीमा 5% डिस्काउंट पे खरीदती है और 8% उस पर बिक्री कर देती है। सीमा ने वह वस्तु कितने में खरीदा? कितना? 1922.8। गलती। देखिए 22,000 गुने 95/100 और गुने 108/100 बिक्री कर विक्रय मूल्य पे लगता है। छूट अंकित मूल्य पे 22,000 गुने 95/100 गुने 108/100। ठीक है। 22 विक्रय मूल्य पे लगता है। छूट देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 2200 पर पहले 22,000 पर छूट देंगे तो आया बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। अब विक्रय मूल्य पे फिर हम क्या कर देंगे? 8% कर देंगे। 22,572। विक्रय मूल्य दूना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। विक्रय मूल्य दूना करने पे लाभ तिगुना हो जाता है। पहले लाभ प्रतिशत याद करें। विक्रय मूल्य दूना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। पहले का लाभ प्रतिशत याद करें। बटा 3। पहले आप सीपी मानिए 100 और एसपी मानिए x। सीपी 100 तो एसपी x। लाभ होगा एसपी माइनस x माइनस 100। फिर सीपी वही 100 और एसपी 2x।
तो लाभ हो जाएगा 2x माइनस 100, लाभ इससे तिगुना हो जाता है। ऐसा किताब में क्वेश्चन सेम है, विक्रय मूल्य दूना होने पर लाभ तिगुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। नहीं बना? ठीक है, हम बताते हैं। एनर्जी का है ख़त्म है आज मेरा। देखिए CP यही हुआ, क्रय मूल्य 100 SPX का लाभ हो गया S में इतना, क्रय मूल्य 100 विक्रय मूल्य दुगुना होता है, ये हो गया। इससे ये 3 गुना हो जाता है, तो x माइनस 100 इसको करेंगे 3 से, ये 2x माइनस हो जाएगा 100, ये 3x माइनस हो जाएगा 300, 2x माइनस हो जाएगा 100। इधर इधर करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 200। यानी 100 क्रय मूल्य 200 विक्रय मूल्य 100% का लाभ होता था पहले। चलिए क्वेश्चन आपका बताते हैं। प्रैक्टिस से और कराया जा सकता था, टाइम था। अच्छा एक और क्वेश्चन बना लिए। 60 रुपये में वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य का 1/11 का हानि होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 60 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य 60 रुपये में एक वस्तु को बेचने में क्रय मूल्य का 1/11 के बराबर हानि होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। साठ रुपये में एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का 1/11 का हानि होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए हम बताते हैं। ये कितना आसान सा है, आप लोग सुनिए ना, बना इतना सा क्वेश्चन। SP है 60 रुपया ना, सही है। CP 11x मान लीजिए, तो हानि हो जाएगा आपका x, तो SP होता है CP माइनस SP। CP का 1/11, CP का 1/11 हमने बताया, का वाला नीचे रहता है। मान लीजिए 11 में एगो 1/11 का मतलब है 11 में एगो हानि होता है, तो हमने CP 11 हानि एगो, तो SP हानि में से ना ये क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तब ना SP निकलता है, और लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य होगा वो कम होगा विक्रय मूल्य से, क्योंकि हानि हो रहा है, तो घटा लिए हमने। ये बट्टा को मानना आप सीख जाएगा ना। एक्सो मान सकते थे, अगर आप मानते CPX तो भी बनता, पर थोड़ा भारी हो जाता। क्या हम ये बट्टा का यूज करना सीख लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। प्रैक्टिस कराने के लिए और टाइम था, मगर पता नहीं मेरे में एनर्जी नहीं लग रहा है, नींद आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। 2-3 दिन से परेशान है, अड़ोस पड़ोस वाला सब खानो तानो नहीं खिलाए, 2-3 दिन बड़ी परेशानी में। हाँ कल 4 दिन के बाद कल रात में हुआ है भोजन भात कहीं ठीक से। 63 एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पे बेचा, 100 रुपये अधिक पर बेचता तो 7.5% का लाभ होता। देखिए CP अगर 100x है, 2.5% हानि का मतलब होता है 97.5, और लाभ का मतलब है 107.5 x के साथ। नहीं जी, अगर 100 रुपये x क्रय मूल्य माने तो हानि का मतलब ये और लाभ का मतलब ये, 2.5% हानि मतलब ये और लाभ का मतलब ये। दोनों का अंतर है, क्वेश्चन नंबर 63, दोनों का अंतर है 100 रुपया अधिक पर बेचता है, यानी 97.5 x 2.5% हानि पर बेच रहा है। सीधे 100 के साथ लिखे तो प्रतिशत देने का जरूरत तो नहीं है, 100 से जोड़ हटाओ के तो प्रतिशत देने का जरूरत नहीं है। अगर हम इतना पे बेच रहे हैं
अगर इस पर 100 रुपये अधिक पर बेचते तो हमें 107.5x प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्लियर कह रहा था, एक दुकानदार अपने वस्तु का 2.5% हानि पर बेच रहा है। यदि 100 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता, तो 12.5% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 10x और x का मान हो जाएगा 10, तो CP मेरा होगा 1000। लाभ हमें कमाना है 12.5% का लाभ करना है, तो SP हो जाएगा 1000 गुने 112.5/100 यानी 125। ये 63 नंबर जिन महानुभाव का था, इनका था शायद 63 के बाद हम एक बार छलांग 76 पे लगाएंगे। 76 में कहता है क्या कि एक बेईमान दुकानदार अपने झूठा बाट का प्रयोग कर किसी वस्तु को खरीदने में 10% धोखा करता है और बेचने में भी 10%। हम बहुत अच्छा से बताए थे 10% और 200 का 10%, 21%। क्या है बोलिए ना, नहीं समझ रहे हैं ये बात। देखिए, आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें चीटिंग से 10% ज़्यादा खरीद लिए, यानी 1 किलो का स्थान पे 1100 ग्राम, ये नहीं हुआ चीटिंग। जैसे आप उस सामान को बेचिएगा तो 1100 का नहीं बेच रहे हैं, बेच तो 1000 को ना, 1000 के जब उसको दिए 900 ग्राम, यानी खरीदे तो 1 किलो के बदले 1100 खरीद लिए, अब बेचे तो 1 किलो के जगह पे 900, तो सीधा सीधी खरीदने में भी 10%, बेचने में भी 10%। पर हमने खरीदा 1100 ना, और हम बेच रहे हैं 900, यानी वो 100 तो हमारा बचा हुआ, रेस्ट मेरे पास है, तो उस पर भी तो 10% कमाएंगे। तो खरीदने में 10%, बेचने में 10%, और खरीदने में जो 100 अधिक खरीदे हैं उस पर भी तो 10% लाभ कमाएंगे। 100 अधिक ही ना खरीदे तो 2 बार 10 दे ही दिए। एगो खरीदने वाला 10, एगो बेचने वाला 10। तो हमने खरीद के लाया, अब देखिए हमने लाया 1100 रुपये लाया, हम बेचने के लिए 1100 में से 100 घर में रख लेते हैं, 100 घर में रख लिए, 1000 को हम बेचने के लिए प्रस्तुत किए कि हो 1000 में हम 900 देते हैं, यानी कि 100 इसमें भी कमा लिए, 100 उसमें भी 100 उसमें। पर ये 100 जो बचा हुआ है, जब हम घर में रखे हुए हैं 100 मेरा लाभ है, ये 100 लाभ है, पर वो 1100 मेरा लागत 1100 है, उस पर भी तो हम 10% कमाएंगे जो हमने अतिरिक्त खरीद लिया है उस पर। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, गलत नहीं, कभी भी हो 10% खरीदने में 10% बेचने में, और जो 10% अतिरिक्त खरीदे उस पर भी हमने 10% कमाना है, यानी 21%। अगर आपको 900 यहाँ 200 ना ऐसा नहीं होगा, क्या है कि आपका क्रय मूल्य 900 नहीं है, आपने 1000 का बदला 1100 खरीदा है, आपका क्रय मूल्य 1100 है, यानी 1100 हम लिए हैं, 1000 का बदला हमने 1100 लिया है, और 1000 का बदला हमने 900 दिया है, तो 100 जो अतिरिक्त आ जाता है खरीदने में, जो हम अधिक खरीदते हैं वो भी मेरा क्रय मूल्य हो जाता है, उस पर भी हम लाभ कमाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। मान लेते हैं खरीदने में 20% और बेचने में 10%, 20 पर 10% कमाएंगे, 20 पर 10% खाएंगे, खरीदने में 20%, बेचने में भी 20%, तो 20 पर 20% कमाएंगे, जो अतिरिक्त 20% हमने खरीदा है उसमें भी 20% कमाएंगे। ये सिस्टम यूज, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा ना। आइए 76 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 घड़ी ए तथा बी कुल 840 रुपये में खरीदे हैं। 2 घड़ी ए तथा बी कुल 840 रुपये में खरीदे हैं। एक घड़ी 16% लाभ पर तथा दूसरे घड़ी 12% हानि पर बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो दोनों का क्रय मूल्य देखिए। SP है ना वो 840 है, ए का CP अगर x है तो B का CP हो जाएगा 840 माइनस x ना। एक पे 16% का लाभ होता है, एक पे 12% का हानि, फिर भी पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। तो ये x का 16% लाभ 116/100 और 840 के 12% लाभ यानी 88/100, पूरे में 840 हो गया ना। यानी एक वस्तु को 16% लाभ पे दूसरे को 12% हानि पर बेचने पर हमें ना लाभ होता है ना हानि, यानी जितना क्रय मूल्य उतना ही विक्रय मूल्य। x निकलेगा ही आपका आंसर। कहीं आपत्ति लगे, कुछ भी अटपटा सा लगे तो बोलिए। 840 में 2 वस्तु A और B खरीदा, कितना में पता नहीं, तो एगो x में तो दूसरा 140 में x पे। इसको 16% लाभ पे बेच दिया, इसको 12% हानि पर बेचने पर भी न हमें लाभ हुआ न हमें हानि हुआ, यानी विक्रय मूल्य भी उतना ही हुआ। हाँ 89 के बाद
89 के बाद कितना है जी? 101। 101 में कह रहा है क्या कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। सीपी अगर ए 100 है तो एपी 135 अंकित कर देता है, और अंकित कर देता है 8% लाभ कमाने, उसे कितना परसेंट का छूट दे। अगर लाभ कमाना है, लाभ 8% कमाना है तो एसपी इसका कितना हो जाएगा? 108। 100 का सामान है, 108 में बेच लिए, मेरा काम चल जाएगा। तो आखिर छूट दिया कितना ही? छूट कितना रुपया? 27 रुपये का छूट न दिया। 135 का सामान 108 में बेच रहा है तो छूट कितना दिया है? 27। छूट परसेंट मतलब होता है छूट बट्टा एपी गुने 100, ये ना, छूट बट्टा एपी गुने 100। एक 104 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार ने कोई वस्तु सूची मूल्य से 5% छूट देकर बेचता है, 23% लाभ कमाता है, तो छूट नहीं देता तो कितना परसेंट का लाभ होता है? छूट सूची मूल्य से, सूची मूल्य मतलब 100, और छूट देता है 5%, यानी एसपी इसका कितना है? 95। लाभ कमाता है इस पर ये 23.5% का लाभ, तो सीपी एसपी से सीपी जोड़ घटाव का काम ये ना। अब हम इसको काटना ही होगा, 0 ऊपर, 19 से कटेगा, 19 पचे 95, तो 19 छक 114, 19 पचे 95, 13, यानी 1000/13 इसका सीपी। छूट ना देता तो इसी पे बेचता ना, छूट नहीं देता तो छूट नहीं देता तो एसपी हो जाता कितना? 100, और सीपी कितना है? 1000/3, 13। तो लाभ हो जाएगा आपको 100 में से 1000/13 को घटाएंगे तो 300 हो जाएगा 13, लाभ प्रतिशत। तीस % का लाभ होता है। एकदम क्लियर लिखे ना, सब अपने उपाय, नीचे ऊपर का ही तो लफड़ा है सब। अब एगो बच गया 105। में कहता है एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% बट्टा देकर इतना रुपया में बेचता है और इतना रुपया का लाभ कमाता है। यदि बट्टा नहीं देता तो वो कितने % का लाभ कमाता? तो सीधे यहाँ संख्यात्मक मान दिया है, तो एपी अगर आप 100x मान लेते हैं, या x से मान लेते हैं, x मान लेते हैं, छूट इस पे दिया है 8%, तो एसपी दिया है आपका इतना में बेचता है और इतना % का लाभ कमाता है। 9-7, तो देखिए x पे 8% का छूट इतना बराबर 17,940, इसको काटने पे 19,500 आता है। अंकित मूल्य कितना आता है? 19,500। मेरा एसपी है इतना, इस पे लाभ कमाता है, इतना में बेचने पे लाभ कमाता है 19.6% का लाभ बताता है। तो सीपी करेंगे 17940 और ऊपर में 100 और 119, ये 16,000 कुछ आता होगा। कितना आता है? 16,000, 15,000 आता है। क्रय मूल्य कितना आता है? 15,000। देखिए ये मेरा अंकित मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य है, ये मेरा क्रय मूल्य। कहता है छूट नहीं देते, तो यही ना एसपी हो जाता जी। छूट नहीं देता अंकीय मूल्य एसपी हो जाता, यही एसपी हो जाता। तो लाभ होता आपका 4,500 का 15,000 पे। यहाँ अंकित मूल्य नहीं दिया था, अंकित मूल्य हमने x माना, पे 8% छूट देने पर अगर 97,940 में बेचते हैं तो हमें अंकित मूल्य पहले निकाल लिया, फिर लाभ दिया है तो हम क्रय मूल्य निकाल लिया। छूट नहीं देता तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य आता। 114 नंबर क्वेश्चन जो सबसे भारी हमने इस चैप्टर का बताया वह है क्या कि एक दुकानदार अपने वस्तु पर इतना अंकित करता है कि 4% डिस्काउंट भी दे देता है, 15 वस्तु में एक वस्तु फ्री में दे देता है, फिर वह 35% का लाभ कमाता है।
तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है। ठीक, माना कि प्रत्येक वस्तु का CP 100 रुपया मान लेते हैं, तो 16 का CP 1600। देखिए एगो फ्री में देता है, पर इसको तो 16 को खरीदा है ना, 16 में तो दाम लगा है। हमने 100 रुपये वाला वस्तु 16 को खरीदा तो 1600 में। हमें लाभ कमाना है 35%, लाभ कमाना है हमको 35% का लाभ कमाना है। तो SP हो जाएगा CP से SP 135/100, तो 2160 रुपये हो जाएगा। क्या जी? अगर 1600 का सामान 35% लाभ पर हमको बेचना है तो 2160 हो जाएगा। AP माना कि प्रत्येक का X रुपये, हमने बताया जिस पे काम पहले करना है उसको 100, बाद वाले को X, तो 15 का AP। क्या कि एगो तो हम मुफ्त में ना दे देते हैं, पैसा तो उसका 15 ही को का लेते हैं, 16 को का नहीं लेते हैं। हमें लगा 16 को का पैसा, पर हम ग्राहक से 15 को का ही पैसा लेते हैं। तो माना कि प्रत्येक का AP X, तो 15 का AP क्या हो जाएगा 15X। 15X पे हम 4% का डिस्काउंटो देते हैं, तो 96/100, तब होता है 21। X का मान निकलेगा 150। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है? 50%। ये सबसे टफ क्वेश्चन इसलिए था कि इसमें को वस्तु फ्री में दे देता है। चलिए, टोटल क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व किया। इसके बाद कल आप लोग लाभ हानि के टेस्ट देने को तैयार हो जाए। जितना पढ़ें उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देंगे, और हम ऑप्शन भी इस बार देंगे। इस चैप्टर में हम ऑप्शन भी देंगे, राइट। आप लोग पूरा तैयारी सिर्फ इसका कीजिएगा। टास्क हम बढ़ा तो देते हैं, पर हम कल के लिए आपको याद करने का प्रेशर नहीं देते हैं। आप उस टास्क को परसों हमको लिखिएगा। कल सिर्फ प्रतिशत का लाभ हानि का पूरा कर लीजिएगा कंप्लीट। 15 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ देंगे, ठीक। अब तो दोबारा पढ़ लिया, अब तो समझ में आने लगा ना बात। आपका बैच है 8 से 9, 8 से 9। कई दिन से वही है जीके लाया, तो जीके का लाइए। तो कोई किताब आदमी देखते हैं, 47 था। हाँ देखे ना, 47 नंबर पेज में। इसको बंद करने के लिए